गोपालगंज से अगर हम लोग छपरा में जाते हैं और अपना भविष्य 3 साल में बनाने के बजाय 8 साल में बनाते हैं तो ये दुर्भाग्य है हमारे लिए और हमारे गोपालगंज के लिए। हमारा ये भी हक है कि छपरा में जा करके विरोध करे, सीवान में जाके विरोध करे। अरे छपरा में हम एक बार और गए थे, मढ़ौरा चीनी मिल बंद है, उसके लिए भी हम लोग आवाज उठाए हैं। तो जब छपरा के हक हुकूक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो हमारा ये अधिकार है कि हम छपरा में जाकर के उनको काला झंडा दिखाएं। हम गोपालगंज में भी रोके थे, हम हर जगह रोक देंगे, हमको डर और नहीं लगता है। वाकई ये जो आपका आंदोलन है ये आगे चलता रहेगा, जारी रहेगा, निरंतर जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाता है, जब तक गोपालगंज के विश्वविद्यालय नहीं दे दिया जाता है, जब तक गोपालगंज हमारे सहित पूरे बिहार राज्य में अपराध नियंत्रण नहीं होता है, यहाँ विकास की जो रुकी हुई गति है उसको तेजी नहीं मिलता है। हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे, सड़क से लेकर सदन तक जिसको भी हिलाने की जरूरत पड़ेगी हम लोग हिला कर रख देंगे। गलती था, लेकिन जिस दोस्त को जिला बदर कर दिया जाए और उसकी माँ की तबीयत खराब हो, उसकी माँ का ऑपरेशन होना हो, और मेरे भाई की माँ का ऑपरेशन था और उस दिन हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, ब्लड दे के आए थे। उसके बाद से प्रशासन के द्वारा हम लोग को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके हाजत में बंद कर दिया गया और 48 घंटे तक हम लोग को हाजत में इस बात से बंद रखा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। उसके बाद से एक और आंकड़ा हम आपको बताते हैं कि हर साल उत्तर प्रदेश में न जाने कितने लड़के जाते हैं पढ़ने, और पूरे साल का आंकड़ा उठा के देख लीजिए तो 17 लड़के रोज हर साल रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बेसिकली एक ऐसे जिले में पहुंचे हुए हैं और एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे हुए हैं जो किसी पहचान का मुमताज नहीं है। फिलहाल एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे हुए हैं जो मतलब समझिए बिहार के लिए एक बड़ा ब्रांड बन चुका है, और वैसे एक शख्स के पास पहुंचे हुए हैं जो हुंकार दल का संस्थापक है। फिलहाल मैं उसी चौबे के पास पहुंचा हूं जिसका नाम है विपुल चौबे। फिलहाल अगर बात करते हैं नीतीश कुमार को अगर कोई दमदार टक्कर देने वाला वो शख्स है तो वो शख्स है विपुल चौबे। चलिए, फिलहाल आपको लगता होगा कि मैं उनका प्रमोशन कर रहा हूं, मैं उनका प्रमोट कर रहा हूं, तो ये बातें बिल्कुल गलत है। मैं फिलहाल कुछ मुद्दे पर बातें करूंगा, कुछ जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर विपुल चौबे ने ये काम क्यों किया। क्या वाकई उन्होंने जो काम किया वो सही था या वाकई उन्होंने जो काम किया वो गलत था? सही मुद्दों पर बातें होंगी और सभी बातों पर वितर्क होंगे। मेरे साथ विपुल चौबे भी जुड़ेंगे और फिलहाल मैं आपको मतलब एक विशेष मुद्दे पर भी हम लोग बातें करेंगे विपुल चौबे के साथ और उनके कुछ फ्रेंड लोगों के साथ, उनके कुछ दोस्त लोगों के साथ। जैसे आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा और 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उस वीडियो में भी आपने देखा होगा उनके कुछ मित्रों को नजरबंद कर दिया गया। कहां तक उचित है भाई? आपके बाप का राज तो है नहीं। सबसे पहली चीज है कि अगर कोई लड़का बेहतर तरीके से अपने बातों को रखना चाहता है, अगर बेहतर तरीके से अपने तर्क वितर्क को आपके साथ रखना चाहता है तो कहां तक आप गलत उसको मानते हैं? फिलहाल मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा और आप लाइए। और जैसे कि हम मेरे साथ बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं और एक विशेष रूपों में देखी जाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विपुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार। अब विपुल जी एक आपसे सवालें रहेंगे, एक कड़ी सवालें आपसे पूछेंगे। कुछ दिन पहले आप मीडिया में काफी ज्यादा चर्चे में थे और मुझे जैसा कि पता चला कि विपुल जी आप एक अपने गोपालगंज वालों के लिए, गोपालगंज के जितने भी नागरिक हैं सभी के लिए आप एक यूनिवर्सिटी का मांग किए और इस स्थिति में नीतीश कुमार आपको मतलब जेल में, कारावास में डाल दिए। कहां तक उचित था? सबसे पहले गोपालगंज से जा करके छपरा की भूमि पे जी काला झंडा मुख्यमंत्री को दिखाना हमको लगता है कि अपने आप में बड़ी बात है। इसीलिए लोगों ने हाथों हाथ उठाया और उन लोगों को लगा कि विपुल चौबे बेहतर कर रहे हैं तो लोगों ने समर्थन दिया। दूसरी बात, गोपालगंज को विश्वविद्यालय की जरूरत इसलिए है कि हम 3 मानक को पूरा कर चुके हैं। पहला कि गोपालगंज से सबसे ज्यादा लड़के छपरा में जेपी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। हर साल आंकड़ा उठा के देख लीजिए तो 16 से लेकर के 20,000 लड़के जेपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं। अच्छा, एक बात मैं रुकूंगा आपको। देखिएगा, जैसे जेपी यूनिवर्सिटी का जो सेशन होता है वो टाइम टू टाइम नहीं क्लियर रहता है। हम वहीं आ रहे हैं, हम वहीं आ रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों में देखिएगा रुझान को लेके यहाँ पर वो एडमिशन कराना नहीं चाहते हैं। तो इस बातों पर टिप्पणियां बहुत सारे मतलब आरजेडी के बात किया जाए, बीजेपी का बात किया जाए, बहुत सारे लोगों का टिप्पणियां भी रहा कि विपुल चौबे ने गलत किया। बहुत सारे आरजेडी के समर्थकों का, जेडीयू के समर्थकों का गलत था, लेकिन कुछ लोगों वहां तक कुछ लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया कि नहीं वाकई विपुल चौबे ने जो काम किया वो सही था। तो कहां तक उनके बातों पर आप मतलब खरा उतरिएगा? देखिए, सबसे पहले हम यही कहेंगे कि गोपालगंज से अगर हम लोग छपरा में जाते हैं और अपना भविष्य 3 साल में बनाने के बजाय 8 साल में बनाते हैं तो ये दुर्भाग्य है हमारे लिए और हमारे गोपालगंज के लिए। उसके बाद से एक और आंकड़ा हम आपको बताते हैं कि हर साल उत्तर प्रदेश
प्रदेश में न जाने कितने लड़के जाते हैं पढ़ने, और पूरे साल का आंकड़ा उठा के देख लीजिए तो 17 लड़के रोज हर साल रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। जो यूपी में पेपर देने जाते हैं उनकी आत्मा को दुख पहुंचता है, उसके पिता का जो परवरिश है उस पे ठेस पहुंचता है जब उसका बेटा जाकर के किसी अन्य प्रदेश में रोड एक्सीडेंट में मर जाए, शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए अगर मर जाए तो ये हम लोगों के लिए दुख की बात है। और हमको लगता है कि हम लोग इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय मांगने के लिए निरंतर लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई जायज है। अच्छा, एक और बातें रहेंगी क्या, उससे पहले आपने कभी यहाँ के डीएम और यहाँ तक के, क्योंकि यहाँ आपके आसपास देखिएगा तो सांसद भी है, विधायक भी है, सभी को आपने क्या पहले से नहीं बताया कि मैं ये काम करने वाला हूँ? और एक बाइक आपने छपरा उतर गया और वहां जाके। नहीं, एक बाइक का बात नहीं है, ये आंदोलन 2 वर्षों से चल रहा है। गोपालगंज वांट्स यूनिवर्सिटी एक समय में 16 सेकंड के लिए पूरे भारत में ट्विटर पे ट्रेंड किया था। उसके बाद से हम लोग इस आंदोलन को ट्विटर से उतार के धरातल पे ले आए, और धरातल पे हम लोग ये कर चुके हैं कि गोपालगंज की भूमि से छपरा होते हुए हम लोग पटना मुख्यमंत्री के आवास के सामने पदयात्रा करके जा चुके हैं। और ये आपको लगता है कि विपुल चौबे एक जाके नीतीश कुमार के आगे कूद गए, तो ये गलत है। हम लोग, हमारे साथी अर्जुन सिंह हैं, आशीष जी हैं, और हमारे बहुत सहयोगी साथी थे, करण भैया थे, बहुत लोग थे जो हम लोगों के साथ पदयात्रा में शामिल हुए थे। और हम लोग गोपालगंज से जा करके पटना लाठी खा लिए, हम लोग का ज्ञापन स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद से नीतीश कुमार गोपालगंज आए, हम लोग ज्ञापन ही लेकर के उनको रोके थे। उस समय भी हम लोग की बातों को नहीं माना गया, तो अंततः एक युवा, एक पीड़ित युवा क्या कर सकता है बताइए हमको। बिहार की जनता जो हमारी आलोचना कर रही है, वो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या शिक्षा की आवाज उठाना, क्या एक विश्वविद्यालय की आवाज उठाना गलत है? क्या मुख्यमंत्री को संवैधानिक तौर पे आंखों में आंखें डाल के काला झंडा दिखाना गलत है? क्या आतंकवादी हम थे क्या? बहुत सारे लोगों का टिप्पणियां था कि विपुल चौबे ने जो कार्य किया वो सही नहीं था, अपने बातों को उस तरीके से नहीं रखे, काला झंडा एक देश की बात की, राज्य के एक विशेष मतलब पद वाले व्यक्ति के पास उस तरीके से प्रदर्शित करना शोभा नहीं देता। गोपालगंज से पदयात्रा करके नीतीश कुमार के दरवाजे पे लाठी खा लेना ये सही है क्या? बताइए, सही नहीं है। जनता बताए। अगर हम गोपालगंज से 180 किलोमीटर छोड़िए 250 किलोमीटर हम लोग पैदल चल करके अगर पटना गए, तो अगर वहां पे हमको नहीं सुना गया, लाठी चार्ज कर दिया गया, तो ये सही है? अगर लोग कहे सही है तो हम अपने आप को मान लेंगे कि हम छपरा में गलत किए। लेकिन अगर छपरा में नहीं, पटना में हमको नहीं सुना गया, हमारा ज्ञापन तक स्वीकार नहीं किया गया, हमारे साथियों को लाठी से मारा गया, तो इसलिए हम लोग मजबूर होकर के हम लोग यहाँ पे काला झंडा दिखाए। अच्छा, एक बात और जैसे सुनने में आया, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी कुछ फोटो वायरल हो रहा था, उसमें आपके कुछ दोस्तों को 2-3 दिनों से मतलब नजरबंद कर दिया गया था। इस विषय पर नीतीश कुमार को आप क्या कहिएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं देखी जाए नजरबंद उसी को किया जाता है जो भाई देशद्रोही है। कोई बड़ा मतलब एक नहीं होता है कि बैंक लूट के कहीं भाग गया। विजय माल्या को आप देखिएगा, बहुत सारे लोग हैं जो भाग गए, नजरबंद हो गए हैं। उस तरीके से इन्होंने तो कोई गलती नहीं किया। हमारे साथी अर्जुन जी हैं, यही बैठे हैं, आशीष जी हैं जी, इन लोगों को, सचिन जी हैं यहाँ बैठे हैं जी, इन लोगों को प्रशासन 48 घंटा पहले गिरफ्तार करती है। हमारा मित्र सचिन नाली में गिरा और नाली में गिरने के बाद मरते मरते बचा है। तो इससे गुस्सा आता है कि अगर हमारे मित्र अगर अपराधी नहीं है, वो अगर हमारा साथ दिया है, उसकी गलती क्या थी कि वो नाली में गिर गया? अगर वो मर जाता तो उसका जवाब कौन देता? सचिन इतना पानी में गिरा हुआ था और उस नाली में अगर सचिन डूब के मर जाता तो उसका जवाब जिला प्रशासन देगा क्या? तो जिला प्रशासन, अगर हम लोग एकदम संवैधानिक तौर पे किसी आंदोलन का प्रारूप तैयार करते हैं और एकदम संवैधानिक तौर पे हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उसमें अगर हमारे साथियों को अपराधियों का सलूक किया जाएगा तो ये बर्दाश्त से बाहर है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, क्या इस बात का आपने मतलब विज्ञापन यहाँ के जो डीएम है उनको दिया क्या कि मेरे मित्र को इस तरीके से नजरबंद ना किया जाए? चाहिए जो भी हमारा लगातार बात होता था जी, यहाँ के जितने भी प्रशासन के अधिकारी हम सबसे बात किए और हम बोले, चूंकि हमको जिला बदर का नोटिस मिल चुका था कि आपको नहीं आना है, तो हम नहीं आए, बशर्ते हमारी माँ एडमिट थी, फिर भी हमको नहीं बुलाया गया। हम मान लिए कि नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन हमारे यारों को, हमारे दोस्तों को जितना बेढंगा तरीके से पकड़ के हाजत में बैठाया गया था, ये एकदम शर्मनाक है। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, नीतीश कुमार याद रख ले, इसको राजतंत्र में बदलने की जरूरत नहीं है, ना हम लोग बदलने देंगे। बिहार को बदलना है। अब समझिए कि यूपी जहां लेबर फैक्ट्री कहा जाता था, वहां इन्वेस्टर समिट लग रहा है।
वहां 1 ट्रिलियन का बजट तैयार हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इन्वेस्टर्स बिहार में आने वाले हैं उनको कहा जा रहा है कि साहब आप आइए, आपको सुरक्षा दिया जाएगा। अरे सुरक्षा नहीं चाहिए, आप रिटर्न देने की बात करिए। इन्वेस्टर्स आएंगे तो उनको रिटर्न चाहिए, सुरक्षा नहीं चाहिए। सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है, उसको आप बार बार वादा में मत डालिए कि आपको सुरक्षा दिया जाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, इस बात को कहां तक मानते हैं आप? बिल्कुल सरकार जिम्मेवार है। अब समझ लीजिए कि गोपालगंज की अगर बात करें तो गोपालगंज में विगत 15 दिन पहले से लगातार 2 मुखिया का हत्या हो गया है, न जाने कितना लूट हो गया है। अब जाइए धर्मपरसा में एक गोली मार दिया गया है एक आदमी को। तो ये सब कैसे हो रहा है? अपराधीकरण लगातार बढ़ रहा है, सरकार निकम्मी हो गई है, और सरकार को थोड़ा भी ध्यान नहीं है कि बिहारी मर रहे हैं क्योंकि सरकार निरंकुश हो गई है। अच्छा, एक और बात बताइएगा, जैसे आपको पता होगा फिलहाल बिहार में मतलब बहुत सारे लोगों का भी कहना है, यहाँ तक कि मेरी भी सोचना भावनाएं कुछ है जो आपके साथ रहती है। सरकार पर आप जो उंगली उठा रहे हो, सरकार पर आपकी उंगली है या नीतीश कुमार पर पर्सनली आपकी उंगली है, या सरकार के साथ आपकी? सरकार, देखिए चूंकि बात यह है कि अगर हमको तारीफ करना होता है, जैसे मान लीजिए कि नल जल योजना शुरू हुआ, हरियाली वाला योजना शुरू हुआ, तो हमको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट बेहतर है। तो अगर ये बेहतर है तो हम तारीफ नीतीश कुमार और सरकार को कर रहे हैं। तो अगर ये भी दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो विरोध भी हम उन्हीं का करेंगे। अरे अब हम राहुल गांधी का विरोध नहीं ना करने जाएंगे, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं ना है, अच्छा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं ना है। जो तारीफ होगा अगर हम अपने नेता का करेंगे तो विरोध भी हम आंखों में आके डाल के अपने नेता का ही करेंगे। अच्छा, एक और बात थोड़ा सा सवाल ही रहेंगी, बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप एक पार्टी में जुड़ने वाले हैं और क्या नाम है उनका, चिराग पासवान से आप मिले, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं चिराग पासवान का। अभी देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है। भविष्य अगर राजनीति करना है और भविष्य में आगे बढ़ना है तो देखा जाएगा। हमको लगता है कि अभी फिलहाल हमको हुंकार दल पे फोकस करना है, और हम लोग का एक छोटा सा संगठन है, हम लोग उसके तहत अभी चलना चाहते हैं। हुंकार दल के थ्रू जो भी दर्शक हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि विगत 10 दिन के अंतराल में हम लोग एक यात्रा शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 4 जिला लगभग घूमेंगे इस बार। मतलब हमको लगता है कि अगस्त से पहले तक हम लोग 4 जिला, मोतिहारी, बेतिया, छपरा, सिवान, गोपालगंज, 5 जिला हम लोग घूमना चाहते हैं, और 5 जिला से युवाओं को इकट्ठा करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जो छपरा में मढ़ौरा चीनी मिल बंद है उसके लिए युवा खड़े हो जाए, जो गोपालगंज में 2 चीनी मिल बंद है उसके लिए युवा खड़े हो जाए, और न जाने कितनी समस्याएं हैं उसके लिए युवा खड़े हो जाए, तो अब हम लोग मिलकर लड़ा जाएगा। क्या उनके साथ भी अगर यही घटना होता है तो क्या उनके साथ आप खड़ा उतरिएगा? बिल्कुल, क्योंकि मानते हैं कि आज विपुल चौबे का अरेस्ट हुआ, कल के दिन बहुत सारे माँ बाप होंगे जो अपने बेटे को नहीं जाने देंगे विपुल चौबे के साथ, कहेंगे उस पे FIR हो गया, तुमको नहीं जाना है। आपके चैनल के अपना बिहार है जी, और TSF न्यूज है, आपके चैनल के माध्यम से हम युवाओं को वादा करते हैं कि एक बात याद रख लीजिएगा कि जब भी जेल जाने की बारी आएगी, ये विपुल चौबे आपके साथ वही छपरा के जेल में, वही चनावे के जेल में और वही बेऊर जेल में हमेशा मिलेगा। जब भी आपको जेल जाना होगा हम साथ चलेंगे, साथ दीजिए, साथ पाइएगा। ना कहीं देखी जाए तो नीतीश कुमार भी मुझे लगता है कि शायद आपसे डर गए नीतीश कुमार, क्योंकि जो बिहार के मुद्दे हैं और बिहार का एक चर्चित अगर व्यक्ति है, आप पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए एक चर्चित व्यक्ति बन चुका है, आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार डर गए उस व्यक्ति से। एक छोटे से उम्र का बच्चा, एक छोटे से उम्र का लड़का, जब एक देश की बात छोड़ दीजिए, राज्य के चीफ मिनिस्टर को जब डगमगा सकता है, उसके कुर्सी को जब हिला सकता है, तो सोच सकते हैं बड़ा आंदोलन होने वाला है। आप आगे भी बड़ा आंदोलन करने वाले हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हमको लगता है कि आगे का आंदोलन का जो भी प्रारूप है हमारे सहयोगी से पूछा जाए, वो भी बेहतर अपनी बातों को रख सकते हैं। अच्छा, जरूर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे चैनल पे। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग का अगला मतलब रुझान क्या होगा सरकार के प्रति? आप अगला रुझान क्या होगा? सरकार के निकम्मियों को लोग के सामने दर्शाना। जी, हमारी मांगे है उसको पूरा नहीं किया जा रहा, उसके लिए उनको बहिष्कार करना। क्या वाकई ये जो आपका आंदोलन है ये आगे चलता रहेगा, जारी रहेगा? निरंतर जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाता है, जब तक गोपालगंज के विश्वविद्यालय नहीं दे दिया जाता है, जब तक गोपालगंज हमारे सहित पूरे बिहार राज्य में अपराध नियंत्रण नहीं होता है, यहाँ विकास की जो रुकी हुई गति है उसको तेजी नहीं मिलता है, हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। सड़क से लेकर सदन तक जिसको भी हिलाने की जरूरत पड़ेगी हम लोग हिला कर रख देंगे। अच्छा, एक बात और रहेंगी, इनके साथ एक और मित्र जुड़े हुए हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार। एक आपसे बातें रहेंगी, जैसे 2-3 दिनों से मैं भी सुन रहा था कि जैसे आप लोग सोशल मीडिया पे भी वायरल थे, जैसे आपका ही मैंने फोटो देखा सोशल मीडिया पे, आपका भी मैंने चेहरा देखा,
चेहरा मतलब काफी मायूस था, मतलब अंदर से एक समझ सकता है, उस दुख को मैं भी बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वो फोटो देखने के बाद मेरे भी मन में बहुत सारा सवाल उठा कि आखिर वो लड़कों का क्या गलती था। लेकिन जिस दोस्त को जिला बदर कर दिया जाए और उसकी माँ की तबीयत खराब हो, उसकी माँ का ऑपरेशन होना हो, और मेरे भाई की माँ का ऑपरेशन था, और उस दिन हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, ब्लड दे के आए थे। जी उसके बाद से प्रशासन के द्वारा हम लोग को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके हाजत में बंद कर दिया गया, और 48 घंटे तक हम लोग को हाजत में इस बात से बंद रखा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, इसलिए हम लोग को बंद कर दिया गया। हमारी तो सरकार से सिर्फ यही मांगना है, या फिर हमारे और हमारे दल की सिर्फ यही मांग है कि एक अच्छा विश्वविद्यालय हो। हमारे छोटे भाई बहन, जिस तरह से हम लोग की शिक्षा यूपी में हुई है, इलाहाबाद जी। में, हम चाहते हैं कि हमारे जितने छोटे भाई बहन हैं वो यहाँ से शिक्षा प्राप्त करें, उनको नौकरियां मिले, उनको रोजगार मिले। अभी हमको ये नहीं समझ में आता है कि नीतीश कुमार का मैनिफेस्टो क्या है। जी। वो नल जल में ही रह गए हैं। अभी देखिएगा बिहार में जिस तरीके से अगर बढ़ती जनसंख्या को लेके भी देखी जाए, और बिहार में कोई भी नीतीश कुमार का मतलब कार्य विधि व्यवस्था सही नहीं है। मीडिया कर्मी भी आप लोग देखिएगा, सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा वीडियोस तेजी से वायरल होता है कि अगर विशेष रूप में नल देखी जाए तो नल में नले लीक हो जाता है, नल का पानी लीक हो जाता है, दारू में दारू लीक हो जाता है, और तो आगे तो छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं देखी जाए तो विधि व्यवस्था बिहार का काफी ज्यादा दयनीय है, और नीतीश कुमार इस पर खरा नहीं उतरते हैं। नीतीश कुमार कभी खरा नहीं उतरे हैं। जब 2005 में आए थे तो ये कहे थे कि हम बिहार से हमारे लोगों को बाहर नहीं कमाने जाने देंगे जी। रोजगार के लिए, और आज देख लीजिए, हमें लगता है कि 60% युवा बिहार से बाहर रोजगार अपना ढूंढ रहा है या फिर वहाँ रोजगार अच्छा, कर एक रहा और है। बात बताइएगा, अभी आप देखिएगा यूपी में काफी ज्यादा मतलब बड़े बड़े कंपनियां आके वहाँ एस्बैगेशन जी। का कार्य कर रही है, लेकिन जी। हमारे बिहार में क्यों नहीं? ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार में कमी है। अभी हम मुख्यमंत्री साहब से ये बात पूछेंगे तो हमको हाजत में डलवा देंगे ना। अच्छा, डलवा देंगे। इस वीडियो का पूरा देखिएगा, क्योंकि पता चलता है नीतीश कुमार का जो सीट है वो सीट मतलब एकदम डगमगा गया है। अब विशेषतः हम अगर टिप्पणियां कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को खराब लगता होगा, या तो जेडीयू के होंगे। अभी अगर हम जी, जी। शिक्षा पे बात करें तो हमको हाजत में बंद करवा दिया जाएगा, अगर स्वास्थ्य पे बात करें तो हाजत में बंद करवा दिया जाएगा, अगर रोजगार पे बात करें तब हमको उठा के बंद कर दिया जाएगा। ये अफसरशाही नीतीश कुमार के सरकार में चरम सीमा पर है, और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि ये अफसरशाही हम लोग नहीं चलने देंगे। ये जो अफसरशाही आप चला रहे हैं और खुद को एक तानाशाह के तरह देख रहे हैं, और उनको जो सही लगता है वो करते हैं, अगर हम विरोध करते तो हमको जेल में डलवा देने का काम करते हैं, तो ये पीठ काफी मजबूत हो गया है। हमारे संस्थापक साहब ने ये बताया था कि हम लोग पैदल पटना जाने का काम किए थे, हमारी 6 सूत्रीय मांग थी, उसमें कौन सा हम लोगों ने गलत मांग उठाया था वो हमें बता देना। कौन सा गलत मांग उठाया था? एक विश्वविद्यालय का मांग किया था। हमारे यहाँ हर वर्ष बाढ़ आता है, उसमें हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, उसके लिए हम लोगों ने मांग उठाया था कि उसको। अच्छा, कहीं ना कहीं इसके लिए सांसद यहाँ के जिम्मेवार हैं, यहाँ के विधायक जिम्मेवार बिल्कुल जिम्मेवार हैं। वो ढकोसलाबाजी करते हैं, यहाँ के आलोक कुमार सुमन सांसद जी, ढकोसलाबाजी करते हैं, सभ्या से राजनीति चमकाने के फिराक में है। अभी वो लोग जिस तरीके से आप ट्विटर पे देखिएगा, अभी सोशल मीडिया पे भी देखिएगा, बोल रहे हैं कि सभ्या हवाई अड्डा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब उतना दिन से करियर है ना। हाँ, करियर अभी तक तो नहीं हुआ जी। हम आगे भी देखेंगे कि कब तक होता है। जी। उनकी तो सरकार भी है, फिर हम देख रहे हैं कि कब तक होता है। देख सकते हैं एक मतलब गरीब परिवार का मांग क्या होता है, और कहीं ना कहीं देखी जाए तो विशेष रूपों में अगर विशेषतः देखी जाए तो कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर एक गरीब परिवार का लड़का कुछ बताना चाहता है, अपने भावनाओं को रखना चाहता है, और अपने जिले में एक यूनिवर्सिटी का मांग करना चाहता है, तो कहाँ तक इस बातों पर आप खड़ा उतरते हैं। और बेसिकली नीतीश कुमार इस वीडियो को आप लोग देखते होंगे तो प्लीज इस वीडियो को आप ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपका सीट कमजोर हो गया तो सीट को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपसे अगर नहीं चल रहा है तो बिहार के बहुत सारे युवा लोग हैं उस सीट को चलाने के लिए, और मुझे लगता है कि यह सीट अगर आपसे नहीं चलता है तो छोड़ दीजिए उसको। खैर, यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।